स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बिहार में अब की बार किसकी सरकार, बताएंगे क्या कहता है पहला चरण का वोटिंग परसेंटेज। चुनावी नतीजों के बाद नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, भाजपा लेजपा मिलकर बनाएगी सरकार, चिराग पासवान का बड़ा बयान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। एलजेपी ने वैशाली जिले में बिगाड़ा समीकरण, एनडीए की घट सकती है सीटें। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। झूठ बोलने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई मुकाबला नहीं, राहुल गांधी का बड़ा बयान। बीएसपी के निलंबित बागी विधायक हुए एकजुट, असलम बोले बहन जी के फैसले का स्वागत, अब हम आजाद हैं। प्रमोद कृष्णा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया नालायक, कहा ये खानदान ग्वालियर पर कलंक है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कश्मीर में नए भूमि कानून पर बवाल, कार्यकर्ताओं की हिरासत से भड़की महबूबा मुफ्ती बोली ताकत है तो चीन से ले ले जमीन। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मायावती के भाजपा के समर्थन वाले बयान पर प्रियंका का तंज, कहा इसके बाद भी कुछ बाकी है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में ईवीएम गड़बड़ी, आरजेडी के चुनाव चिन्ह के आगे नहीं था बटन, 3 घंटे ऐसे ही होती रही वोटिंग। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की बढ़ी चिंता, अब नई विशेष रणनीति के साथ करेगी काम। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। जनसभा में खाली कुर्सियां देख बीजेपी नेताओं पर भड़की उमा भारती, बिना भाषण दिए हुई रवाना। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। यूपी एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी के समर्थन करेगी मायावती। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में अब की बार किसकी सरकार, बताएंगे क्या कहता है पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हुआ। महागठबंधन और एनडीए की ओर से क्लीन स्वीप के दावे किए जा रहे हैं। जाहिर है हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मतदाताओं को अपने पक्ष में बताने की कवायद करती रही है। हालांकि इन दावों के बीच हर चुनाव में मतदान प्रतिशत भी कुछ संकेत करता है। दोस्तों बता दें, बिहार के पहले चरण के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के मुताबिक 71 सीटों पर मतदान 54.26% रहा। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2015 का विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 54.75% वोटिंग हुई थी। ऐसे पूरे बिहार की 243 सीटों पर इस वर्ष 56.66% मतदान हुआ। दोस्तों हालांकि बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान प्रतिशत से ये साफ नहीं है कि क्या होने जा रहा है। दरअसल मतदान प्रतिशत अधिक होने का मतलब सत्ता विरोधी लहर माना जाता रहा है, जबकि कम प्रतिशत को यथास्थिति बरकरार रखने जनता के मूड के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार फर्स्ट फेज में कोरोना का दौर होने के बावजूद मतदान प्रतिशत में बदलाव नहीं होना दोनों ही पक्षों के लिए चिंता का सबब है। चलिए अगली खबर। चुनावी नतीजों के बाद नीतीश मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे, भाजपा लेजपा मिलकर बनाएगी सरकार, चिराग पासवान ने किया दावा। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार में 3 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण में हुई वोटिंग के बाद लेजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का दावा है कि चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे और इस बार राज्य में भाजपा और लेजपा मिलकर सरकार बनाएगी। दोस्तों बता दें, पासवान ने कहा कि इस बार लोगों ने बदलाव और विकास के लिए मतदान किया है। मेरी पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं से मुझे जो प्रतिक्रिया मिल रही है वो स्पष्ट रूप से इशारा करती है 10 नवंबर के बाद सीएम नीतीश कुमार अपने पद को बरकरार नहीं रख पाएंगे, भाजपा लेजपा बिहार में नई सरकार बनाएगी। चलिए अगली खबर। एलजेपी ने वैशाली जिले में बिगाड़ा समीकरण, एनडीए की घट सकती है सीटें। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ रही है। एनडीए से एलजेपी को अलग लड़ने का असर भारतीय जनता पार्टी पर भी दिखने की संभावना है। दोस्तों बता दें, बिहार के कुछ जिलों में एनडीए को वोट पर असर पड़ सकता है। इन जिलों में एक वैशाली का नाम भी है। दोस्तों बता दें, पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने वैशाली की 8 में से 6 सीटें जीती थी। इस बार जेडीयू एनडीए के साथ है। फिलहाल वैशाली में आरजेडी के पास 4, जेडीयू के पास 2 और बीजेपी एलजेपी के पास 1-1 सीटें हैं। चलिए अगली खबर। झूठ बोलने में प्रधानमंत्री मोदी का कोई मुकाबला नहीं, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री मोदी पर देश की जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा है कि झूठ बोलने के मामले में प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं। जी हां दोस्तों बता दें, पश्चिम चंपारण जिले के मध्य विद्यालय के मैदान में एक चुनावी सभा में श्री गांधी ने रोजगार और कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर श्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी। अब अगर प्रधानमंत्री 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं
तो शायद भीड़ उन्हें भगा देगी। चलिए अगली खबर, बीएसपी के निलंबित बागी विधायक हुए एकजुट। असलम बोले, बहन जी का फैसले का स्वागत है, अब हम आजाद है। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 10 सीटों पर नामांकन में बुधवार का दिन हंगामेदार रहा। दोस्तों बता दें, रात होते होते रिटर्निंग ऑफिसर ने आखिरकार तय कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा वैध है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा अवैध करार दिया है। दोस्तों बता दें, इसके बाद गुरुवार को सुबह बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन सभी 7 बागी विधायकों पर गाज गिराई जिन्होंने बसपा के प्रत्याशी के नामांकन में प्रस्तावक से अपना नाम वापस लिया था। दोस्तों बता दें, इसके साथ ही 2 विधायक और भी थे जिन्होंने बसपा से बगावत की थी। उन सभी 7 विधायकों को पार्टी ने निलंबन कर दिया है। दोस्तों बता दें, एक तरफ बसपा सुप्रीमो का फैसला आया तो दूसरी तरफ ये सभी बागी विधायक लखनऊ में एक साथ जमा थे। चलिए अगली खबर, प्रमोद कृष्णा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया नालायक, कहा ये खानदान ग्वालियर पर कलंक। जी हाँ दोस्तों बता दें, जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। कांग्रेस के लिए मैदान में सचिन पायलट के साथ डटे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णा ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में जहां सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर खामोशी साधे हुए हैं, तो वहीं प्रमोद कृष्णा जमकर निशाना साध रहे। इसी कड़ी में प्रमोद कृष्णा ने सिंधिया को नालायक बताया और कई मुद्दों को लेकर घेरा। दोस्तों बता दें, प्रमोद कृष्णा ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि 1857 में इस खानदान ने देश को कलंकित किया था। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति की नालायकी ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। जो अब पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गया है, इससे उनका लालच सामने आया है। दोस्तों आगे प्रमोद कृष्णा ने कहा है कि पार्टी बदलकर जो पाप सिंधिया ने किया है वो 3 नवंबर को साफ हो जाएगा। वहीं उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जिसका जमीर मर जाता है वो आदमी किसी काम का नहीं होता और जिसका जमीर जिंदा रहता है वो मर के भी जिंदा रहता है। चलिए अगली खबर, कश्मीर में नए भूमि कानून पर बवाल, कार्यकर्ताओं को हिरासत से भड़की महबूबा मुफ्ती बोली ताकत है तो चीन से ले ले जमीन। जी हाँ दोस्तों बता दें, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन की खरीद बिक्री को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से ही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी विरोध कर रही है। नए कानून के खिलाफ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। चलिए अगली खबर, मायावती की भाजपा के समर्थन वाले बयान पर तिरंगा का तंज, कहा इसके बाद भी कुछ बाकी है। जी हां दोस्तों बता दें, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के समाजवादी पार्टी से नाराजगी और राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को हराने के लिए भाजपा को भी वोट देने का बयान के तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मायावती पर तंज कसा है। कांग्रेस महासचिव ने मायावती को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए इन बयानों के बाद अपने ट्विटर हैंडल से मायावती का वीडियो ट्वीट करते हुए प्रियंका ने लिखा है कि इसके बाद भी कुछ बाकी है। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में ईवीएम गड़बड़ी, आरजेडी के चुनाव चिन्ह के आगे नहीं था बटन, 3 घंटों ऐसे ही होती रही वोटिंग। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा के लिए पहले दौर का चुनाव 28 अक्टूबर को संपन्न हो गया। इस दौरान कई जगह ईवीएम में खराबी की खबरें भी आई, लेकिन एक जगह से अजीबोगरीब मामला सामने आया जो लोगों के मन में संदेह भर सकता है। दोस्तों बता दें, दरअसल मुंगेर सदर विधानसभा सीट के एक बूथ पर ईवीएम में रजत उम्मीदवार के चुनाव लालटेन के आगे बटन ही गायब थी। जनसत्ता की खबर के मुताबिक महादेवपुर समुदाय केंद्र के बूथ पर बिना बटन वाले ईवीएम के बावजूद 3 घंटे से अधिक समय तक वोटिंग होती रही। बाद में लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो 3 घंटे 13 मिनट बाद ही ईवीएम को बदला जा सका। दोस्तों बता दें, मतलब ये है कि पहले 3 घंटे 13 मिनट में जो जितने भी वोट पड़े उसमें से एक भी वोट आरजेडी उम्मीदवार के खाते में नहीं गया। चलिए अगली खबर, पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की बड़ी चिंता, अब नई विशेष रणनीति पर करेगी काम। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 71 सीटों पर बुधवार को मतदान खत्म हो जाने के बाद अब बीजेपी की निगाह है दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर है। बीजेपी आखिर के दोनों चरणों में पहले से कहीं ज्यादा ताकत झोंकने की तैयारी में। अगली खबर, जनसभा में खाली कुर्सियां देख बीजेपी नेताओं पर भड़की उमा भारती, बिना भाषण दिए हुई रवाना। जी हाँ दोस्तों बता दें, बीजेपी की नेता उमा भारती के खिलाफ मध्य प्रदेश के मोहगांव में विरोध देखने को मिला, जहां अपनी चुनावी सभा में प्रचार के लिए पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यक्रम में खाली कुर्सियां देखने को मिली, जिससे उमा भारती को गुस्सा बढ़ गया और वो मंच से अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भड़क गई। चलिए अगली खबर, यूपी एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन करेंगी मायावती। जी हां दोस्तों बता दें, राज्यसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के खिलाफ सपा के समर्थन से उतरे प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया, लेकिन जिस तरह से बसपा विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर बागी रुख अपनाया है, इस राजनीतिक घटनाक्रम के चलते सपा प्रमुख मायावती ने सपा के खिलाफ आक्रामक तेवर
अपना लिया है। मायावती ने सूबे के एमएलसी चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन करने की बात कही है।